हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ स्प्रेड वाली हम चोटी करेंगे। जो हमारा मेसी लुक है उसी तरह हम यहाँ पर चोटी बनाएंगे। मतलब तो आपको यहाँ पर ऐसा करना है कि स्प्रेड करके वो फ्लिप्स जो है उसको उठाना है। उसके बाद हमारा चोटला यहाँ पर जो बैक साइड से जो चोटला बनेगा वो एकदम स्प्रेड वाला होगा एंड मेसी भी होगा। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर किस तरह से वो लुक दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बॉक्स एरिया निकाल लिया है। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर बॉक्स एरिया अच्छे से निकाल लिया है। दोनों तरफ से हमें इक्वल इक्वल पार्टीशन करना है। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो पार्टीशन किया है वो अच्छी तरह से यहाँ मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सेक्शन क्लिप लगाकर ये जो हेयर है वो थोड़े कॉम कर लूंगी अच्छे से। सेक्शन यहाँ पर मैं ये जो सारे हेयर है उसको मैं अच्छे से पहले कॉम कर लूंगी ताकि मुझे कोई हेयर स्टाइल लेने में दिक्कत ना हो। मैंने इसे कॉम कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो मैंने बॉक्स एरिया निकाला है उसमें हम बेकॉमिंग करके थोड़ा बन बना लेंगे। ये मैंने लाइट लाइट यहाँ पर बेकॉमिंग किया है। हमें यहाँ पर बन बनाना है, लाइट ही बनाना है, बहुत ज्यादा अप नहीं करना है। देख सकते हो कि हम यहाँ पर किस तरह से बेकॉमिंग कर रहे हैं और बन बना रहे हैं। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, उसमें हम थोड़ा सा ही बेकॉमिंग करेंगे लाइट लाइट। अब हम इसे यहाँ से थोड़ा पार्टीशन लेके उसको लॉक कर देंगे। हमारा बन यहाँ पर सी सेक्शन में ही होना चाहिए। आपको लेना है बॉक्स एरिया, लेकिन आपका जब भी बन क्रिएट हो, जब भी आपका बन हो जाए तो वो सी सेक्शन में हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ बन बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वो बन क्रिएट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर पिनअप कर दूंगी उसको। मैंने उससे यहाँ पर उसे लॉक कर दिया है। आप देख सकते हो कि मैंने इससे जो लॉक किया है वो इस तरह से हमने जो ऊपर बन बनाना था वो बन बना के हमने उसे लॉक कर दिया है। अब हमारा पार्टीशन लेना है, तो हम पार्टीशन यहाँ से लेंगे जो ये क्रॉस में एरिया आता है। यहाँ से ऐसे बन बन आपको लेना है और ये जो हमने बन का पार्टीशन निकाला है उसी को ही आपको साथ में लेना है। दोनों तरफ से आपको ऐसे ही पार्टीशन लेते जाना है जिस तरह मैंने यहाँ पर पार्टीशन लिया है। ये आप देख सकते हो कि मैंने दोनों तरफ ऐसे ही पार्टीशन ले लिया है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पर कॉम कर लूंगी और पार्टीशन भी क्लीन कर लूंगी ताकि मुझे जो फ्लिप्स करनी है वो अच्छी तरह से यहाँ हो जाए। अगर मैंने ऊपर जो बन में जो क्लिप किया है वो पिन से, वो आप रबर से भी कर सकते हो।
ये जो मैंने ऊपर एक क्लिप किया है वो आप रबर से भी कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि रबर से आप कैसे पिन कर सकते हो। तो ये दो पार्टीशन हमने यहाँ थोड़े अलग निकाल दिए हैं। जो बन का पार्टीशन नहीं था उसको मैंने यहाँ साइड कर दिया है, और ये जो बन का पार्टीशन है उसे मैं यहाँ पर रबर बैंड करूंगी। एकदम क्लियर से आपको करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो पार्टीशन लिए उसको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। अब ये दो पार्टीशन को मैं अच्छे से कॉम करके यहाँ मिक्स करूंगी, फिर बाद में मैंने जो बीच में पार्टीशन बनाया था उसको मैं यहाँ पर लॉक करूंगी। ये दो पार्टीशन के साथ ही मुझे उसे लेना है, तो मैं इसे इस तरह से यहाँ बीच में रख दूंगी। ओके, तो मैंने ये जो पार्टीशन लिया है उसको मैं यहाँ पर लॉक करूंगी। यहाँ पर मैं उसे लॉक करूंगी ताकि मुझे जो यहाँ पर से फ्लिप्स निकालनी है वो अच्छी तरह से फ्लिप्स हो जाए। मैं मेरे पार्टीशन को अच्छे से क्लीन करके ही यहाँ रबर बैंड कर रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा टाइट करूंगी, उसके बाद में यहाँ एकदम पतले पतले फ्लिप्स करके उसको क्रिएट कर दूंगी। छोटी छोटी फ्लिप्स निकालनी है हमें, और यहाँ से हमें जो हमारा बीच का पार्टीशन था उससे भी हम उसे फ्लिप्स निकाल कर बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने ये जो बीच का पार्टीशन था उसमें मैंने फ्लिप्स निकाल दी है। मैं थोड़ा सा यहाँ स्प्रे करूंगी, और ये हमारी जो फ्लिप्स है उसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर लाइनिंग दे दूंगी। ये जो हमारा बीच का सेक्शन है उसमें भी हम यहाँ लाइनिंग बनाकर अच्छे से उसे क्लिप कर देंगे। उसको यहाँ पर स्टैंड करने के लिए मैं थोड़ी ऐसे चिपिया डाल दूंगी, तो वो हमारी फ्लिप्स जो है वो अच्छी तरह से यहाँ हो जाएगी। ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो वेरिएशन बनाए हैं वो अच्छी तरह से हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर भी थोड़ा स्प्रे लगाकर पार्टीशन को अच्छा क्लीन कर दूंगी, और मेरी जो फ्लिप्स है उसे भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो ये आप देख रहे हो कि मैंने एक पार्टीशन को यहाँ पर ओके कर दिया है। अब हमें दूसरा पार्टीशन लेना है, तो जिस तरह हमने ये ऊपर का पार्टीशन लिया है उसी तरह हमें ये पार्टीशन लेना है। तो ऐसे आप पार्टीशन ले सकते हो। जिस तरह से हमने ये पार्टीशन निकाला है एकदम पतला सा पार्टीशन लेकर उसको बनाना है आपको। पार्टीशन आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये पार्टीशन ले लिया है। यहाँ से भी मैं ऐसा ही पतला पार्टीशन लेके यहाँ पर वेरिएशन बनाऊंगी। जैसा वेरिएशन मैंने ऊपर के फ्लिप्स में किया है वैसा ही वेरिएशन मुझे यहाँ पर चाहिए। तो ये बीच का जो एरिया है उसको मैं साथ में ले लूंगी। अगर आपका ये वेरिएशन है जो कोई भी क्लाइंट का हेयर थोड़ा थिक है, जो ब्रॉड हेयर होते हैं, तो ये हमारा वेरिएशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये वेरिएशन को आप हाफ भी कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ ये वेरिएशन को हाफ कर दिया है। तो अब ये देख सकते हो कि मैं यहाँ पर वो वेरिएशन कैसे कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर उसको पिन करूंगी, रबर बैंड से लॉक कर दूंगी।
ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर मेरा जो पार्टीशन था उसे रबर बैंड से लॉक कर दिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर दूंगी तो हमारी जो ये चोटी है वो अच्छी तरह से दिखे यहाँ पर। तो मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी पुलिंग दे के उसको क्रिएट कर दूंगी। यहाँ पर थोड़े चिपिए डालकर उसे छोटे छोटे फ्लिप्स को ही बनाना है। तो यहाँ पर मैं वो फ्लिप्स को अच्छे से बना दूंगी। तो आपने मेरा ये जो एक वेरिएशन देखा है एक तरफ का, वैसा ही मेरा दूसरी तरफ हमारा वेरिएशन होगा। छोटी सी फ्लिप्स खींचकर आपको यहाँ पर क्लिप लगानी है और उसको अच्छे से स्टैंड करना है। मैंने यहाँ पर जो क्रिएशन किया है वो हमारा फ्लिप्स वाला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे पुलिंग कर दूंगी फ्लिप्स को। हमारा जो बीच का वेरिएशन है उसे मैं यहाँ फ्लिप्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो दूसरा पार्टीशन किया है वो इसी ही तरह जो हमने ऊपर का पार्टीशन किया है उसी ही तरह हमने यहाँ पर वेरिएशन बना दिया है। तो हम यहाँ पर थोड़ा हार्ड स्प्रे करके उसको लॉक कर देंगे। आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर हार्ड स्प्रे थोड़ा सा करूंगी और अच्छे से उसको क्रिएट कर दूंगी। जो हमारी फ्लिप्स है उसे जो बीच का हमारा ये पार्टीशन है उसे भी हमें क्लीन करना है और एक साइड का भी। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये जो ऊपर का पार्टीशन बनाया है उसी हिसाब से मैंने नीचे का पार्टीशन भी कर दिया है। तो आपको वैसे ही पार्टीशन लेते जाने हैं और हमारा पार्टीशन अच्छे से बनाते जाना है। यहाँ पर मैंने दूसरा पार्टीशन ले लिया है। अब मैं यहाँ तीसरा पार्टीशन लूंगी। तीसरा पार्टीशन भी हमें ऐसे ही लेना है। एकदम पतला सा पार्टीशन करना है आपको पहले, फिर मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आपको यह पार्टीशन जो हमारा बीच का है उसे आप हाफ ले सकते हो। तो आपको ये हाफ पार्टीशन लेकर उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो पार्टीशन ले लिए है दोनों तरफ से, ये पार्टीशन को मैं यहाँ पर लॉक करूंगी। तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर रबर बैंड कैसे कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 राउंड लगाए हैं रबर के। तो इसे मैं यहाँ पर अच्छे से लॉक कर रही हूँ। तो हम जो ये पार्टीशन कर रहे हैं, जो वेरिएशन कर रहे हैं, उसे थोड़ा स्प्रेड करेंगे। यहाँ इसको थोड़ा सा इसे ऐसे स्प्रेड करके हम यहाँ पर जो फ्लिप्स है उसको यहाँ क्रिएट कर देंगे। जो हमारा ये बीच का पार्टीशन है उसे भी हम यहाँ फ्लिप्स करके हार्ड स्प्रे कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो चिपिए है उसको लगाकर स्टैंड करना है और हार्ड स्प्रे लगाकर उसे फिक्स करना है। ये आप देख सकते हो कि हमने दोनों तरफ को अच्छे से फ्लिप्स कर दी है। हमारे ये जो साइड का वेरिएशन था जिसने हमें स्प्रेड किया था उसमें भी हमें ये जो स्प्रेड करनी है और फिर से फ्लिप्स निकालनी है। तो वो फ्लिप्स को हमने यहाँ निकाल दिया है। ये जो बाद में हमारा बीच का सेक्शन है उसमें भी हमें ये क्लिप कर देना है। तो इसीलिए हमें जो फ्लिप्स चाहिए, जो वेरिएशन चाहिए, वो वेरिएशन अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ 3 लेयर्स बनाए थे वो किस तरह से बनाए हैं। फिर बाद में मैं करती हूँ जो हार्ड स्प्रे लगाकर, वो हार्ड स्प्रे लगाकर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरी फ्लिप्स को फिनिशिंग दे दूंगी। दोनों तरफ से हमें ऐसे करना है। मैं हार्ड स्प्रे लगाकर उसको फिनिशिंग दे दूंगी। फिर मैं ये थोड़ा सा बीच का पार्टीशन में फिनिशिंग दे दूंगी। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ जो 3 वेरिएशन किए हैं वो वेरिएशन हमें अच्छे से पूरे हेयर स्टाइल में करने हैं। यहाँ से आप फ्लिप्स लेकर ये बीच में जो वेरिएशन आता है
वो वेरिएशन में आप कर सकते हो। लेकिन आपको अगर ये जो हाफ पार्टीशन में भी करना हो तो आप हाफ पार्टीशन में कर सकते हो, और ये जो बचे हुए हेयर है उसको आप कर्ल्स भी कर सकते हो। अगर आपको ये पूरी चोटी ऐसी नहीं बनानी हो तो आप ऐसे ही बना सकते हो। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो में देखते रहिए, तो आपको कुछ नई हेयर स्टाइल सीखने मिलेगी। हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ पोनीटेल। तो ये जो हम पोनीटेल करने वाले हैं वो हमारा फ्लिप्स वाला पोनीटेल होगा। तो किस तरह से करते हैं हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिडिल पार्टीशन करूंगी, उसके बाद में ईयर टू ईयर सेक्शन निकालूंगी। ये हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन है। ये हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन दोनों तरफ से निकालना है आपको। सेम पार्टीशन में मैंने उसको ले लिया है। आप देख सकते हो कि आप जब भी कोई यहाँ पर सेक्शन निकालते हो तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उसी तरह से मैंने यहाँ जो सेक्शन क्लिप लगाई है वो आपको लगानी है, क्योंकि आपने जो सेक्शन लिया है वो अच्छे से यहाँ लॉक हो जाए। तो मैंने उसको लॉक कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर सी सेक्शन लेके क्राउन एरिया में हम बन बनाएंगे। आपको यहाँ से सी सेक्शन लेके बन बनाना है। तो वो बन में यहाँ पर बनाऊंगी। आप देख सकते हो मैं किस तरह से यहाँ बन बना रही हूँ। यहाँ पर मुझे जो बन चाहिए वो थोड़ा हाई बन चाहिए, तो मैं बेकोमिंग थोड़ा ज्यादा करूंगी। तो आपको देखना है। यहाँ पर मैंने सी सेक्शन निकाल लिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि ये जो मेरा हेयर बचे है उसको मैं यहाँ पोनी कर लूंगी पहले। मैं इसे यहाँ पोनी बना ली है मैंने। अब देख सकते हो कि मैंने ये पोनी बना दी है यहाँ। तो वो पोनी को मैं यहाँ पर लॉक करूंगी। यहाँ पर मुझे उसे लॉक करना है, तो अच्छी तरह से मैं उसे लॉक कर दूंगी। सारे हेयर को क्लियर करके उसको लॉक करना है, ताकि हमें कोई हेयर स्टाइल लेने में दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो हमारी पोनी है उसको लॉक कर दिया है अच्छे से। रबर बैंड की मदद से हमने उसको लॉक कर दिया है। फिर बाद में मैं यहाँ पर बन क्रिएट करूंगी जो हमने सेक्शन निकाला है। तो इससे मैं यहाँ पर बन बनाऊंगी। थोड़ा ज्यादा बेकोमिंग करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा हाई बन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बेकोमिंग करूंगी। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। आपको अगर हाई बन चाहिए तो आपको फर्स्ट सेक्शन से ही आपको बेकोमिंग अच्छे से करना है। अगर हाई बन चाहिए तो आपको ये जो पहला सेक्शन लेते हो वहां से ही आपको बेकोमिंग अच्छे से करना है, तो ही आप हाई बन बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे सेक्शन लेके उसको अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ। ऐसे ही सारे सेक्शन में आपको कॉम्ब करना है। जहां तक आपका सेक्शन पूरा ना हो तब तक आपको बेकोमिंग करके अच्छे से क्रिएट करना है। ओके, तो ये जो हमारा बन था वो अच्छे से यहाँ पर हो गया है। तो इससे मैं अच्छे से कॉम्ब करके मैंने जो पोनी ली है उस पोनी में मैं ऐड करके उसको लॉक करूंगी।
ये जो मेरी पोनी है वहां तक मैं ये हमारा बन को ले जाऊंगी। फिर बाद में मैं यहाँ पर उसको लॉक करूंगी। लॉक मुझे यहाँ पर पिन से करना है। पिन और रबर को अटैच करके हम यहाँ पर लॉक करेंगे। मैंने यहाँ पर पिन को लॉक कर दिया है। अच्छे से पिन में रबर को डाल के उसको अब जब भी कोई पार्टीशन को लॉक करो तो आपको एकदम सही तरह से करना है, ताकि आपका जो पार्टीशन है वो वहां से निकल ना सके। उसी तरह आपको लॉक करना है अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पर उसे लॉक कर दिया अच्छी तरह से। तो मैंने ये जो बन बनाया था वो आपने देखा कि मैंने मेरा ये जो बन है उसे मैंने यहाँ पर पोनी में लॉक कर दिया है। अब उसके बाद में जो हमारा सेक्शन लूंगी वो मुझे यहाँ से मिडल में करना है, क्रॉस पार्टीशन करना है। यहाँ से मैं क्रॉस पार्टीशन करूंगी और बाद में यहाँ से हल्का सा ऐसा पार्टीशन रखकर उसको साइड कर दूंगी। बच्चे जो हेयर है हमारे यहाँ, इसको मैंने यहाँ लॉक कर दिया है। और ये जो हमारे साइड के हेयर है उसको मैं हमारी पोनी में ऐड करके लॉक कर दूंगी। मैं इसको भी यहाँ रबर से बेंड करके उसको लॉक कर रही हूँ। यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखना कि मैं किस तरह से किस पार्टीशन को यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो आपको ऐसे ही हेयर स्टाइल करनी है यहाँ। अब इस हेयर को यहाँ रख के इस हेयर को मैं यहाँ पिन कर लूंगी। तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर उसको थोड़ी सी फ्लिप्स करके अच्छे से क्रिएट कर दूंगी ताकि उसका लुक अच्छे से आए। ये जो हमने फ्लिप्स बनाई है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर रबर करूंगी। लाइन को मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी ताकि हमारी फ्लिप्स यहाँ से हटे नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर हार्ड स्प्रे लगाया है। फिर उसके बाद मैं इसको लॉक कर दूंगी। मैंने ये सारे पार्टीशन यहाँ मेरी पोनी में ही लॉक किए हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से यहाँ पर लॉक करी हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो पार्टीशन लिया है उसको मैंने यहाँ पर पोनी में अटैच कर दिया है। अब बाद में मैं यहाँ का पार्टीशन करूंगी, वो आपको देखना है किस तरह से मैं पार्टीशन कर रही हूँ। ये जो मेरी फ्लिप्स है उसको ऐसे आपको हाथ रख के ऐसे नीचे से खींच के हमें यहाँ तक लाना है। तो मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी हल्की सी फ्लिप्स कर रही हूँ ताकि उसका भी लुक अच्छे से आए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हार्ड स्प्रे पहले कर देती हूँ। ये आप देख रहे हो कि मैंने जो फ्लिप्स बनाई है वो अच्छी तरह से वहां पर स्टिक हो गई है। उसके बाद मैंने जो ये बचा हुआ था हमारा सेक्शन
उसने हमें यहाँ पर लॉक कर दिया है। जिस तरह से मैंने वो 2 सेक्शन को लॉक किया है उसी तरह मैं यहाँ पर ये सेक्शन को भी लॉक कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 राउंड लिए हैं लॉक करने के लिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारा पूरा फ्रंट लुक था वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है अच्छी तरह से। तो अब हम यहाँ का जो फ्रंट का हेयर है उसको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये जो हेयर है हमारे वो नीचे से थोड़ा से पार्टीशन में लेकर हम पहले जो रबर बैंड दिख रहा है उसको हम लॉक करेंगे। यहाँ पर हमने उसको लॉक कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पिन से थोड़ा लॉक कर लेंगे। तो हमारा जो पार्टीशन है वो क्या होगा कि हमने ये जो पार्टीशन यहाँ लॉक किया है वो यहाँ से हिलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर सारे का सारा पार्टीशन लॉक कर दिया है। अब क्या होगा कि हम जो ये पार्टीशन ले रहे हैं वो एक पार्टीशन हमें यहाँ से 2 पार्टीशन करने हैं। तो एक पार्टीशन हमारा नीचे जाएगा, नीचे का पार्टीशन ऊपर आएगा और ऊपर का पार्टीशन नीचे जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ से हेयर स्टाइल करनी है। नीचे का पार्टीशन ऊपर लेना है और ऊपर का पार्टीशन नीचे करना है आपको। यहाँ आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से पार्टीशन को ऊपर का पार्टीशन नीचे करना है और नीचे का पार्टीशन आपको ऊपर करना है। फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका क्रिएशन जो है, जो उसका फिनिशिंग है वो किस तरह से यहाँ हो रहा है। दोनों पार्टीशन को आपको सेम ही पार्टीशन पाड़ने हैं। जो आप कभी भी पार्टीशन करते हो तो आपको पहले ये ख्याल रखना है कि आपका जो पार्टीशन है वो अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर जो पार्टीशन लिया था 2 पार्टीशन में उसको डिवाइड किया था, वो किस तरह से मैं यहाँ पर उसको ट्विस्ट ट्विस्ट करके यहाँ अलग कर रही हूँ। ये हेयर स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है लेकिन ये हेयर स्टाइल आपका जो कस्टमर है उसके जो फेस अकॉर्डिंग आप हेयर स्टाइल करोगे तो बहुत अच्छी रहेगी और करने में भी बहुत एकदम इजी ही है। ओके, तो ये आप देख रहे हो कि हमारे ये जो नीचे के हेयर है हमने यहाँ उसे अच्छे से रखा है। तो उसको हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। आपके जो नीचे के हेयर है उससे आपको लॉक करना है, रबर बैंड करके उसको लॉक कर देना है। यहाँ पर मैंने उसको लॉक कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ उसे अच्छी तरह से लॉक करना है। मैंने यहाँ पर 2 ट्विस्ट लगाई है रबर की। और अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो पार्टीशन लिया है वो पार्टीशन को हम एक एक करके यहाँ खुला कर देंगे थोड़ा सा। ये आप देख रहे हो। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो ऊपर का पार्टीशन था उसे हम यहाँ नीचे की तरफ ले जाकर उसे लॉक कर देंगे। ये जो हमारा ऊपर का पार्टीशन है उसे हम अभी नीचे तक ले जाएंगे और नीचे का पार्टीशन को ऐसे ऊपर ले जाएंगे। आपको एक एक पार्टीशन को नीचे ले जाना है और फिर बाद में आपको पार्टीशन निकालते जाना है। यहाँ पर मैं सारे पार्टीशन को ऐसे ही करूंगी। एक पार्टीशन को मैं नीचे तक छोड़ूंगी और दूसरे पार्टीशन को मैं ऊपर ले आऊंगी।
हमने ये जो फ्लिप्स निकाली है उसको अच्छी तरह से आपको यहाँ पर आपके हैंड में जो फ्लिप्स है उसको आपको अच्छी तरह से पकड़ना है, कोई भी फ्लिप्स छूट ना जाए उसका खास ख्याल रखना है आपको। ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर जो पार्टीशन लिए है वो ऊपर के जो पार्टीशन थे उसी तरह मैंने यहाँ पर पार्टीशन लिए हैं। तो मैं ये सारे पार्टीशन को वहां पर लॉक कर दूंगी, जहां पर जो मैंने नीचे का पार्टीशन लॉक किया है वहां से हमें लॉक करना है। फिर बाद में आपको मैंने जो ऊपर के पार्टीशन को पहले फ्लिप्स किया था वैसे ही यहाँ पर आपको ऐसे खींचकर उसके फ्लिप्स कर देनी है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने ये जो दो ट्विस्ट कर दी है यहाँ पर वो अच्छी तरह से हो गई है। अब आपको ऐसे ही पार्टीशन पूरे ये जो हमारे हेयर है वो हेयर में हमें पार्टीशन करना है। जो ऊपर के हेयर है उससे जो नीचे के हेयर है उसमें ट्विस्ट करते जाना है और ऊपर के हेयर को नीचे तक ले जाना है। तो आपने हमने ये जो दो ट्विस्ट की है उसी तरह ये जो हमारी पोनीटेल है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। तो यही आपको जो रीत है वो यही आपको पूरी पोनीटेल में यूज करनी है, जैसे हमने यहाँ पर की है कि ऊपर के पार्टीशन को नीचे और नीचे के पार्टीशन को ऊपर के आपके हाथ में पकड़ना है। तो ऐसी ही ट्रिप आप यूज करें और हमारी तरह ये पोनीटेल को अच्छे से बना सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने ये जो हेयर स्टाइल बनाई है वो किस तरह से बना दी है। पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि ऊपर का सेक्शन नीचे लेना है और नीचे का सेक्शन ऊपर तक लेना है। तो ये जो मैंने पूरी हेयर स्टाइल बना दी है, तो हमारा ये वीडियो आप पूरा देख सकते हो कि मैंने किस तरह से ये हेयर स्टाइल बनाई है। और ये हेयर स्टाइल आप कभी किसी भी क्लाइंट को ले सकते हो। अगर आपकी क्लाइंट ऐसे ओपन हेयर में करवाना चाहती हो तो आप ले सकते हो। ये इसको आप पोनीटेल भी बोल सकते हो और ये चोटी भी बोल सकते हो। तो ये चोटी हमारी हो गई है, तो आप देख सकते हो कि हमने इसे किस तरह से यहाँ पर रेडी कर दिया है, पूरी चोटी को बना दिया है और उसका फिनिशिंग भी अच्छी तरह से दिख रहा है यहाँ पर एक एक फ्लिप्स को, तो वो भी आप देख सकते हो।